जो 21 वाला चैप्टर है इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने केवल स्किन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की बात की थी। अब वहाँ पे अपन ने बताया था कि जो स्किन जो होती है इसके अंदर 2 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस और सेकंड लेयर कौन सी दी थी, डर्मिस। तो एपिडर्मिस वाला कौन सा पार्ट होता है, आउटर जो स्किन है ये वाली जो पोर्शन है वो क्या है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी पाई जाती है, डर्मिस पाई जाती है। तो स्किन और स्किन के जो डेरिवेटिव थे उसी को क्या बताया था, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बताया था। अब यहाँ देखिए, अब इस वीडियो के अंदर अपन स्टडी करेंगे एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यानी स्किन की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। अब जब भी अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये देखा है कि ये जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में उसका ओरिजिन किस एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक जो लेयर होगी, एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है वो कौन सी होगी, एक्टोडर्म होगी। तो ये ध्यान रखना, कौन सी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ओरिजिन हुआ है, एक्टोडर्म से। किससे ओरिजिन होता है, एक्टो। तो एक क्वेश्चन बन गया ना, एक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है। फिर अपन ये देखते हैं कि जो एपिडर्मिस है, जो स्किन की आउटर कवरिंग है, जैसे यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, ये सब क्या है, ये एपिडर्मिस होती है। अब एपिडर्मिस जो है उसकी थिकनेस अपनी बॉडी में अलग अलग पार्ट पे अलग अलग होती है। कहीं पे इसकी थिकनेस ज्यादा यानी ज्यादा मोटी है ये, और कहीं पर इसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है, नहीं ये पतली होती है। तो देखिए ये मोटी कहाँ होगी, जहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे देखिए अपनी हथेली है, यहाँ की जो है ये मोटी है, ठीक है। ऐसे जो अपने पैर होते हैं वहाँ के जो सॉल्स होते हैं वहां पर भी ये कैसी होती है, मोटी होती है। तो जो प्लम होता है ना, कहाँ पे है ये मोटी, पल्म्स में मोटी है। सोल्स जो होते हैं वहां पर ये कैसी होती है, मोटी होती है। तो कहाँ इसकी थिकनेस ज्यादा कहाँ मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। थिकनेस, मोर थिकनेस कहाँ है इसकी, सोल्स एंड प्लम्स। सोल्स एंड जो प्लम्स है, पल्म्स किसको बोलते हैं, थैली वाले पोर्शन को बोलते हैं। और जो अपने पैर वाले पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर अब इसकी थिकनेस कम कहाँ होती है, तो इसकी थिकनेस कम कहाँ मिलेगी, आईज एंड कॉर्निया। कहाँ मिलेगी, आईज एंड कॉर्नियो के अंदर। कॉर्निया आईज की ये वाली जो अपनी होती है, आई एल जो बोलते हैं वो वाला पार्ट, और कॉर्निया वाला जो पोर्शन होता है वहां पे इसकी थिकनेस क्या मिलेगी, ये थिन मिलेगी। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने होते हैं। फिर अपने बताते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, मैनी लेयर से मिलकर के बनी हुई है। पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये 4 नेम भी बताए थे। तो ये जो 5 नेम है, ये जो 5 लेयर है ये मिल करके ही क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है। इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी बोला जाता है। कि द मेनी लेयर आर कंबाइंड टू फॉर्म द एपिडर्मिस, सो नोन एज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये 5 लेयर कौन कौन सी है, फर्स्ट है, अब देखिए जो 5 लेयर का जो कॉम्बिनेशन बना ये इनर टू आउटर है, ये सबसे अंदर वाली, इसके बाहर ये, फिर ये, इसके बाहर ये, और सबसे बाहर कौन सी होती है, जो ये वाली कौन सी है, कोरिनियम से। तो देखिए सबसे अंदर वाली यानी इनर टू आउटर आएंगे हम, कहाँ से, इनर से कहाँ आएंगे, आउटर की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अंदर की तरफ कौन सी है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम मेलपिगी। फिर है स्ट्रेटम स्पोंजिन्स, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसीडियम, और फिर लास्ट वाली कौन सी बचती है अपनी, स्ट्रेटम कोरेनियम। सबसे बाहर वाली कौन सी है, स्ट्रेटम कोरेनियम है।
आज वाले वीडियो के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव की करेंगे। देखिए स्ट्रेटम जर्मिनेटिव वाली जो होती है सबसे कहाँ है, इनर वाली है। किससे अटैच होती है, मान लीजिए यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये तो अपन एपिडर्मिस का बना देते, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पोर्शन है किसका दिखा देते हैं, एपिडर्मिस का। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा पोर्शन किसका हो गया, एपिडर्मिस, और ये वाला पोर्शन है ये किसका बन जाता है, डर्मिस का बन जाता है। देखिए तो सबसे इनर जो है एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर ही अंदर वाली है, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 लेयर किसकी बन गई, एपिडर्मिस की बन जाती। तो सब एपिडर्मिस में सबसे इनर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या स्ट्रेटम मेलपिगी वाली है। देखिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ द एपिडर्मिस above the dermis is known as the stratum germinative, यानी कि एपिडर्मिस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये किससे कनेक्ट किए हुए रहती है, डर्मिस से कनेक्ट किए हुए रहती है। तो इस वाली लेयर को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या स्ट्रेटम मेलपिगी बोला जाता है। फिर उसके आगे अपन देखते हैं ये कैसे, ये लिविंग है, जो ये ना सबसे अंदर वाली है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो कैसी हो जाएगी, ये लिविंग हो जाएगी। तो कैसी लेयर हो गई, ये लिविंग हो गई, सबसे अंदर वाली है, यानी किससे अटैच है, इधर की तरफ है, डर्मिस की तरफ होती है। इसके जस्ट बाद में जो स्किन का सेकंड पार्ट है ना डर्मिस, वो स्टार्ट हो जाता है, तो इनर लेयर हो जाती है, लिविंग होती है। फिर इसके आगे अपन ये देखते हैं ये किससे अटैच रहती है, यानी अटैच किससे रहती है, ये जो डर्मिस है, डर्मिस की जो बेसल मेम्ब्रेन से क्या रहती है, अटैच रहती है। किससे अटैच रहती है, जैसे मान लीजिए डर्मिस है, तो डर्मिस की जो बेस है, इसके अंदर डर्मिस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो डर्मिस के जो बेस से क्या रहती है, अटैच रहती है। तो द बेसल सेल्स इन दिस लेयर आर कॉल्ड। फिर चलिए आगे अपन देखते कि बेसल है ना, ये देखिए ये बेसल है, तो इसकी शेप कैसी रहेगी, इस शेप में, तो ये है कोल्यूमलर, पिलर के जैसी ऐसे, इस शेप को क्या बोलते हैं, कोल्यूमलर शेप बोलते हैं। तो ये कैसी है, बेसल की तरफ कोल्यूमलर होती है, जहां जो ब्लड वेसल्स से ब्लड से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करती है। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ध्यान में रखिए यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती एपिडर्मिस में, और जहाँ ब्लड वेसल्स नहीं होती तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो एपिडर्मिस की कोल्यूमलर वाली जो शेप होती है, कोल्यूमलर फॉर्म में आ जाती है, और ये कोल्यूमलर क्या करती है, डर्मिस की ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, किसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, एपिडर्मिस को, जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव की बेसल वाला पार्ट है, ये कोल्यूमलर फॉर्म में आ जाता है, और ये न्यूट्रिएंट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर अपन ये बता देते हैं कि ये वाली जो सेल्स है ना, इसकी जो सेल्स होगी, क्योंकि लेयर है तो स्मॉलेस्ट पार्ट तो सेल्स ही होगा, तो इस यहाँ के जो सेल्स होती है वो हमेशा क्या करती रहती है, इससे डिवाइड होती रहती है। तो यहाँ की जो सेल्स होगी वो हमेशा क्या करती रहेगी, डिवाइड। अब ये डिवाइड होने क्या, ये हमेशा क्या डिवाइड होती रही ना, तो जो न्यू सेल्स है वो कहाँ जाती जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ चलती जाएगी। आगे बात, तो नई सेल का, ये नई स्किन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, बाहर की तरफ कौन सी सेल कर रही है, लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या स्ट्रेटम जो मेलपिगी होती है, हमेशा इसकी सेल डिवाइड होती रहती है, और ये न्यू लेयर का फॉर्मेशन करती रहती है। और ये न्यू लेयर कहाँ खिसकती जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ देखिए क्या है, स्ट्रेटम स्पोंजिसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम कोरोनियम। ये बात कई बार अपन देखते हैं अपनी स्किन फट जाती है ना, कई बार ऐसे ऐसे स्किन फटती, तो उसकी जो नई स्किन आ गई, तो नई स्किन को लाने का काम किसका था,
किसका है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव्स का है, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती है वो हमेशा क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है, न्यू बनाता है। फिर उसके बाद में कि ये जो लेयर की जो सेल्स है ये किस फॉर्म में पाई जाती है, ये एक फॉर्म का फॉर्मेशन करती है। जिस फॉर्म का फॉर्मेशन किया था उसको बोलते हैं रेटे पेगेस, यानी एपिथेलियल एक्सटेंशन दैट प्रोजेक्ट इनटू अंडरलाइनिंग। तो देखिए मैंने ये बना दिया ना ऐसे, ये ऐसे एक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये जो प्रोजेक्शन की फॉर्म बनी है इसको क्या बोलते हैं, रेटे पेगेस। तो रेटे पेगेस क्या है, एक्सटेंशन है। क्या है रेटे पेगेस, प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन बोल सकते हो आप किसके, कनेक्टिविटी। जैसे द एपिथेलियल एक्सटेंशन दैट प्रोजेक्ट into underlining connective tissue are called the rete pages। सेकेंड पॉइंट ये कि अपनी जो स्किन का कलर है वो किससे है, मेलेनिन पिगमेंट। तो वो मेलेनिन पिगमेंट भी कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटम एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, मेलेनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये लिविंग सेल्स होती है। यहाँ की जो कोल्यूमुलर जो सेल्स होती है वो डर्मिस की ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन लेती है, इसमें प्रोजेक्शन मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटे पेगेस बोलेंगे। साथ में इसमें क्या है, मेलेनिन पिगमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किन कलर मेलेनिन पिगमेंट इसका डिपोजिशन कहाँ है, तो कहाँ मिलेगा मेलेनिन पिगमेंट आपको, लेयर का नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। नेक्स्ट जो लेयर है, फोर जो लेयर बची है रिमेनिंग वाली, उनकी बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।